उन्होंने अपना कमाल और धमाल डाला और पूरे स्टेडियम में अन्नी मचा दी और एट दी एंड में एक लाइन बोलूंगा, जूस पिला दो तिलक वर्मा के नाम का। थैंक यू। और जिस तरह पटक के मारा यार, जोश हुई गौरव ने क्रिकेट की और गौरव के ऊपर राज कौन करा है? टीम इंडिया। और भाई वो बने ही राज के लिए हैं। और यकीन करें ऑडियंस सुन लो भाई, वो वाकई अनबीटेबल टीम है। हम बार बार अगर पीट रहे हैं तो उसके तो शायद उसकी टांगे काम जाती कि भाई कैसे ये जो है वो रन चेज होगा। सारे सीनियर्स आउट हो गए, लेकिन उस बंदे ने जो है वो पांव जमा के रखे और भाई उनके कॉन्फिडेंस को दाद देनी पड़ेगी, उनके आईपीएल को दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह के उन्होंने प्लेयर निकाले हैं अनबिलीवेबल। एक टाइम कुमार यादव की मैं बात करूंगा यार, कैप्टनसी यार हो तो सूर्या कुमार जैसी लाजवाब कैप्टनसी। उसके अलावा जब बैठे होते 110 भी चाहिए होते ये लगा के जाता। वजह क्या थी कि मतलब अगर तिलक वर्मा नॉट आउट है तो इंडिया जीतेगा, वो कोई ऑप्शन नहीं है कि इंडिया हार जाए। ठीक है, तो आज की परफॉर्मेंस का सेरा जो है वो तिलक वर्मा के साथ जाता है, जिस तरह उसने परफॉर्म। यहाँ पर इंडिया का सीजन चल रहा है, गर्मी है भाई सर्दी में गर्मी कर दिया तिलक वर्मा ने। और यकीन करे कि बेसबॉल के पसीने ऐसे निकल रहे हैं जैसे भाई वो नहा के आए हैं और उनको नहलाया है, छक्का चौका में नहलाया है। इंडिया की विकेट के बाद फिर हमें एक दफा लगा कि ले भी इंडिया गई, लेकिन जिस तरह तिलक वर्मा ने कहा आज जो मर्जी हो जाए मैं खड़ा, आज इतनी दमदार बैटिंग करके दिखाई। मिडिल ऑर्डर नहीं तो भाई लोअर ऑर्डर। आज तिलक वर्मा ने कहा कि भाई मैं खड़ा हूं, मैं परफॉर्म करूंगा और मैं जीत के जाऊंगा। पहले मैच के अंदर मैच विनिंग अभिषेक था, इस मैच के अंदर तिलक वर्मा था। भाई क्लैपिंग बनती है उस बंदे के लिए जिस तरह उस बंदे ने परफॉर्म किया। द वन मैन आर्मी शो भाई, आज तिलक वर्मा का चेन्नई में ऐसा तिलक उसने लगाया ना इंग्लैंड को कि इंग्लैंड जो है वो नहीं भूलेगा। चैनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड T20 आए और हम लोगों ने देखा बॉलिंग के अंदर एक कंबाइंड एफर्ट। और जब हम लोग बैटिंग की बात करते हैं तो तिलक वर्मा ने कहा मैं हूं ना। जब फाइनली इंग्लैंड को लगा कि भाई अब हम लोग भारी पड़े, अब हमें प्रेशर जो है वो मेंटेन कर लिया है, तब तिलक वर्मा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो भाई शाहरुख का फैन हूं। और फिर यहाँ पर आ जाता है कि मैं हूं ना। और फिर तिलक वर्मा शुरू पे आया और एंड तक उसने साथ निभाया, और तब तक निभाया जब इंडिया ने जीत का झंडा उठा लिया चेन्नई के अंदर। ये तिलक वर्मा वो बंदा जैसे आज भाई इंग्लैंड ने कहा बड़ा जोर मारा, इंग्लैंड इवन के रींगने लग गया कि एंड में जाके 2 से जीतेंगे, 1 रन से जीतेंगे। आज इंग्लैंड ने अपनी आखिर परफॉर्मेंस दे दिया, इससे ज्यादा बेसबॉल नहीं दे सकता। लेकिन तिलक ने कहा ठीक है जी, सूर्या गया तो जाए, हार्दिक गया तो जाए, संजू गया तो जाए, अभिषेक गया तो जाए, ध्रुव जुरेल गया तो जाए, सुंदर ने थोड़े से मारे, सुंदर भी गया तो जाए, अर्शदीप भी गया तो जाए। मुझे सिर्फ 7 कोई खड़े होने वाला चाहिए, रन आपका भाई करेगा। 72 रन, 5 छक्के 4 चौके, वन मैन आर्मी वर्सेस बेसबॉल के 11 बंदे और एक बच्चे को नहीं रोक सके। 23-24 साल का बच्चा अफ्रीका गया, उनको उनकी औकात दिखा के आया, 2 सेंचुरियां मार के आया, इंडिया में आया और भाई बेसबॉल को उसकी औकात दिखा के चला गया। कौन कह रहा था कि मैच इंडिया जीतेगा? जब सूर्या गया विन प्रेडिक्टर 85 से नीचे 30 पे गिरा, उसके बाद चला गया हार्दिक पांड्या तो माइनस में चला गया विन प्रेडिक्टर। लेकिन उसके बाद कौन आया क्रीज पे? द वन मैन आर्मी शो भाई। आज तिलक वर्मा का चेन्नई में ऐसा तिलक उसने लगाया ना इंग्लैंड को कि इंग्लैंड जो है वो नहीं भूलेगा। इजाद हुई गौरव ने क्रिकेट की और गौरव के ऊपर राज कौन करा है? टीम इंडिया। और भाई वो बने ही राज के लिए हैं। और यकीन करें ऑडियंस सुन लो भाई, वो वाकई अनबीटेबल टीम है। हम बार बार अगर पीट रहे हैं तो उसके पीछे रीजन है, अगर वो आज का मैच नहीं हारे तो वो नहीं हारेंगे। बिल्कुल आपकी तरफ आओगी मैम, क्या कहेगी? जहां जॉस बटलर हो, जहां पर हम लोगों को बेन डकट नजर आए, जहां पर सीनियर्स नजर आए, वहां पर आकर ये कभी अभिषेक शर्मा पड़ जाता है इनको, कभी इन लोगों को तिलक वर्मा पड़ जाता है। अभी तो भाई सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की हिटिंग हमने देखी ही नहीं है, फिर भी ये लोग जीत रहे हैं। क्या सीजन क्या चल रहा है इंडिया में? आई थिंक सो कि विंटर सीजन है वैसे, लेकिन यहाँ पर इंडिया का सीजन चल रहा है। गर्मी है भाई सर्दी में गर्मी कर दिया तिलक वर्मा ने। और यकीन करे कि बेसबॉल के पसीने ऐसे निकल रहे हैं जैसे भाई वो नहा के आए हैं और उनको नहलाया है, छक्का चौका में नहलाया है। इंडिया की विकेट्स भी गिर रही है, छक्के तब भी नहीं रुक रहे। कमेंटेटर्स कह रहे थे इट इज रेनिंग तो भाई वो कह रहे हैं रेनिंग ऑफ बाउंड्रीज। भाई यहाँ पे पाकिस्तान में जो है खुश्की पड़ी हुई है, वहाँ पे ठंड पड़ी हुई है। और ठंड के अंदर गोरों को जो पेला है ना भाई, आज तिलक वर्मा ने गोरे जो है, गोरों की 5-7 नस्लें तो नहीं भूलेंगी। और स्पेशली जब तक ब्रेंडन मैकलम कैप्टन है, सॉरी कोच है, तब तक तो नहीं भूलेंगे। ओके, क्या कहेंगे सर? जिस तरह की आज मैम परफॉर्मेंस हम लोगों ने देख ली है सिद्रा, ये तो लास्ट मोमेंट तक मैं कहती हूँ जॉस बटलर ने एड़ियां रगड़ी है, लेकिन इंडिया फिर इंडिया है। यार एड़ियां रगड़े, नाक रगड़े, जो चीज लिख चुकी है, जो चीज तय हो चुकी है, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, नहीं हटा सके। तो कह ले कि ये चीज शास्त्रों में लिख दी गई है कि इंडियन टीम T20 में रिकॉर्ड्स नहीं किसी को बनने देगी, अपने ही रिकॉर्ड्स बनाएगी, अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। और आज फिर अर्शदीप का एक रिकॉर्ड हमें नजर आया। एंड आई थिंक सो कि अर्शदीप इज द यंगस्टर एंड T20 पर राज कर रहा है वो बंदा। भाई कमाल है। सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, अर्शदीप यंगस्टर राज नहीं कर रहा, तमाम यंगस्टर
अभिषेक, संजू, तिलक वर्मा, दुरेव जुरेल, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर पहले ओवर में विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट्स, उसके साथ अभिषेक शर्मा बैटिंग में उसने 3 कंसेक्टिव छक्के मारे हैं, उसके साथ उसने पहले ओवर में विकेट भी निकाली आके। तो इंडियन यंगस्टर्स रूलिंग ऑन वर्ल्ड क्रिकेट, स्पेशली सिना कंट्रीज। भाई जब सिना कंट्री उनके सामने आती है उनका खून खोलता है कि ये वही गोरे हैं जो 1947 से पहले थे, इन गोरों को नहीं छोड़ना, बाकी बेशक सबको छोड़ दें, और वो बाकी नहीं छोड़ते। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो परफॉर्मेंस हम लोग देख रहे हैं, पहले प्रेडिक्शन दे रहे थे भाई सारे लोग, सारे क्रिकेट फैंस के भाई 3-2 या 4-1, अब लोग बिल्कुल ही अलग बात कर रहे हैं, इंडिया इंडिया हो गई है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर होना बनता भी है ना, बिकॉज जब इंडिया कमबैक करता है तो आप खुद दंग रह जाते हैं कि इंडिया ने कमबैक कैसे कर लिया। और आज का जो मैच है इतना बड़ा बाउंस बैक आपको देखने को मिला है, जहाँ पर 8 पर 10 थे, सबने कहा बस, लेकिन तिलक ने कहा नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मैं कुछ कर ना लूं। उस बंदे ने प्रूव किया, 72 की इनिंग उसने खेली है। एंड आई थिंक सो कि प्लीज इंग्लैंड ट्राई करो 200 प्लस करने की, वी वांट इंडियन सेंचुरीज। बच्चे हैं, इंग्लैंड बच्चे हैं भाई, उनके आगे नहीं चल सकते। भाई वो तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, जॉस बटलर इतना बड़ा नाम है, हम लोग क्यों कह रहे हैं उनको? आप भैया उनसे तो इतना टारगेट नहीं दिया जाता कि कोई बच्चा सेंचुरी कर ले। अभिषेक शर्मा अक थक के 79 पे पहले मैच में आउट हो गया कि सेंचुरी के रन नहीं है। आज तिलक वर्मा की 28 से सेंचुरी लगी कि सेंचुरी के रन नहीं है। इंडिया वालों तीसरे में टॉस जीतो, बैटिंग करो, इनको बताओ रियल क्रिकेट होती क्या है। 20 ओवर पूरे खेलो, 20 ओवर में वहां पे 250 दागो, इन्हें पता चले कि ऐसे छक्के लगते हैं, ऐसे चौके लगते हैं। अगर इंडिया पहले बैटिंग 20 ओवर में कर गया तो 240 से अगर नीचे रह गया तो मुझे पकड़ना आगे, कम से कम 20 छक्के लगेंगे, 20 छक्के, 120 छक्कों का बनेगा। बिल्कुल ठीक है। डीडी अगेंस्ट इंग्लैंड, और इंग्लैंड भी कोई यंग टीम के साथ जलवा कर नहीं थी भाई, वहां पर आए थे बाबे, और बाबों के नाम ले तो भाई क्रिकेट की हिस्ट्री हिल जाती है। जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, बैटिंग बॉलिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग होके आई ये टीम, लेकिन इंडिया के बच्चे इनको पड़ गए, और जब पड़े तो फिर उन्होंने कहा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हम लोगों को नजर आए 24 साल के बच्चे, 26 साल के बच्चे, और फिर जब उन्होंने नॉक्स दी है, जो उन्होंने बॉलिंग की है, जो उन्होंने कंबाइंड एफर्ट किया, हम हैरान हो चुके हैं। क्या ये टीम इंडिया है या फिर ये अलग यूनिवर्स है जहां पर टीम इंडिया के अलावा कोई और परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाता। आज बात कर लेते हैं चेन्नई के ग्राउंड में, जहां पर लीस्ट T20 मैचेस खेले गए हैं, वहां पर इंडिया की T20 की धूम मच गई है। क्या कहेंगे सर, आपकी तरफ आओगी जो परफॉर्मेंस आज हमें बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक इंडिया की नजर आई? देखें इंडिया की क्रिकेट का ये लेवल हो चुका है कि बाबों के साथ वो अपने बच्चे खिला रहे हैं और यंगस्टर खिला रहे हैं, और एक बंदा अगर परफॉर्म नहीं करता तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा, इतने उन्होंने बैट्समैन बॉलर्स रख दिए हैं कि बॉलर्स भी जो है वो बैटिंग कर जाते हैं। अब ओपनिंग स्टैंड नहीं चला तो भाई मिडिल ऑर्डर नहीं तो भाई लोअर ऑर्डर। आज तिलक वर्मा ने कहा कि भाई मैं खड़ा हूं, मैं परफॉर्म करूंगा और मैं जीत के जाऊंगा। पहले मैच के अंदर मैच विनिंग अभिषेक था, इस मैच के अंदर तिलक वर्मा था। भाई क्लैपिंग बनती है उस बंदे के लिए जिस तरह उस बंदे ने परफॉर्म किया, अनबिलीवेबल। हमारे जैसा कोई प्लेयर या हमारे पाकिस्तान या किसी और टीम का कोई प्लेयर होता तो शायद उसकी टांगे काम जाती कि भाई कैसे ये जो है वो रन चेज होगा। सारे सीनियर्स आउट हो गए, लेकिन उस बंदे ने जो है वो पांव जमा के रखे, और भाई उनके कॉन्फिडेंस को दाद देनी पड़ेगी, उनके IPL को दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह के उन्होंने प्लेयर निकाले। अनबिलीवेबल, एक टाइम में लग रहा था कि मैच हार जाएंगे, लेकिन भाई उन्होंने ऐसा काया पलटा तिलक वर्मा ने कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया उन्होंने। भाई यहाँ पर इंडिया के सीनियर्स जो कि 2 हमें नजर आते हैं, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, उनको परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखा जाए, जॉस बटलर एड़ियां रगड़ते रह गए, अपना एड़ी चोटी का जोर लगाते रह गए, लेकिन जीत फिर इंडिया की। देखिए सबसे पहले तो बात ये हो सकती है कि मतलब इन दी एंड अगर आपके हक में मैच गया है तो फिर सूर्य कुमार परफॉर्म करता है, हार्दिक पांड्या परफॉर्म करता है या नहीं करता, उससे फर्क नहीं पड़ता। इवन कोई भी परफॉर्म ना करे, हमें आखिरी 9वें नंबर के ऊपर आके अक्षर पटेल जितवा दे, हमें फिर भी ओके हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से है कि अप टू द मार्क रिजल्ट मिल गए, ठीक है। अब देखिए तिलक वर्मा को आप क्रेडिट देंगे कि साउथ अफ्रीका से जब ये लड़का स्टार्ट करता है, वहाँ पे 2 सेंचुरीज लगा के आता है, तो कॉन्फिडेंस चेक करे कि मतलब किसी उसको इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरे साथ सूर्य कुमार खड़ा है या नहीं, अभिषेक शर्मा खड़ा है या नहीं, संजू सैमसन खड़ा है या नहीं, हार्दिक पांड्या खड़ा है या नहीं, अर्शदीप खड़ा है या नहीं, कौन खड़ा है, मतलब उसको कोई फिक्र नहीं है। उसको ये पता है कि नीली जर्सी वाला लड़का उस साइड पे खड़ा है तो मैंने जीतना है, ठीक है। आप देखें 55 बॉल्स के ऊपर 72 रन्स, मतलब अगर आप 55 के ऊपर आप 90 भी चाहिए होते, 110 भी चाहिए होते, ये लगा के जाता। वजह क्या थी कि मतलब अगर तिलक वर्मा नॉट आउट है तो इंडिया जीतेगा, वो कोई ऑप्शन नहीं है कि इंडिया हार जाए, ठीक है। तो आज की परफॉर्मेंस का सेरा जो है वो तिलक वर्मा के साथ जाता है, जिस तरह उसने परफॉर्म किया। सर आपकी तरफ
होगी अगेन तिलक वर्मा, एक ऐसा प्लेयर के हम लोगों ने कहा कि भाई आउट ऑफ सिलेबस इंडिया के लिए अगेंस्ट अगर उनके कोई खेल रहा है, किस किस की तैयारी करे? अभिषेक शर्मा की तैयारी करे तो भाई संजू चल जाता है, संजू की तैयारी करे तो सूर्य कुमार यादव, और अब तो तिलक वर्मा। और फिर हमें याद आता है वो नौका, अगर थोड़ी सी और बॉल्स मिल जाती तो बेचारा T20 के अंदर सेंचुरी भी करता हुआ नजर आता। क्या कहेंगे? नहीं, इन्होंने पहले भी सेंचुरी की हुई थी, संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने इकट्ठे मिलकर सेंचुरी की थी, लेकिन आज उतना स्कोर रन जो है वो इंग्लैंड देता नहीं है कि भाई इंडिया के कोई बैट्समैन जो है उनको पता लगे कि भाई हमने परफॉर्म करना है। 165 स्कोर, 132 स्कोर, और भाई वो एक दो प्लेयर उनका परफॉर्म कर जाता है। पिछले में अभिषेक कर गया, इसमें जो है वो तिलक वर्मा कर गया। अगर मेरे ख्याल में बड़ा स्कोर होता तो मेरे ख्याल में सेंचुरी स्कोर रन तो पक्का जो है वो तिलक वर्मा आज लगा के जाता, लेकिन भाई आज दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह अभिषेक ने अगर बैटिंग में नहीं तो वो बॉलिंग में जो है वो विकेट निकाल के ले गया। वरुण चक्रवर्ती की बात करेंगे, वो 2 विकेट निकाल के, पिछले मैच में भी 3 विकेट निकाल के ले गया। अक्षर पटेल की बात करेंगे, सिर्फ रवि बिश्नोई की निकाल के बाकी सारे बॉलर्स ने जो है विकेट निकाली हैं। तो बैटिंग बॉलिंग तो उनकी तगड़ी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर बैटिंग में देखा जाए तो उनके 11 की 11 प्लेयर जो है वो बैटिंग करते हैं, और अगर ऊपर नहीं तो फिर नीचे परफॉर्म करें। तो भाई आज अनबिलीवेबल मैच था, ऐसा मैच था कि जिसमें हमें लग रहा था 100% कि आज इंडिया हार गया। एनालिस्ट कहते थे, क्रिकेट के फैन कहते थे 3-2 या 4-1, अब आप क्या कहते हैं? मुझे तो लगता है ये जिस तरह आज का मैच हारते हारते जीत गए हैं, तो इनको जो है व्हाइट वॉश अब पक्का जो है वो करना चाहिए इंडिया को, क्योंकि अगर हारना था तो ये मैच हार जाते जिस तरह हमें लोगों को लग रहा था। अब जो है वो इनको जीतना चाहिए और व्हाइट वॉश करना चाहिए, जिस तरह पहले टेस्ट मैच में इनको जो है वो 4-1 से हरा के भेजा था, दोबारा इंग्लैंड बेइज्जती करवाने आ गया। अब 2 मैच जो खेले हैं दोनों से फिर हार गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको क्या लगता है सर, ये व्हाइट वॉश होने वाला है? इंग्लैंड क्या फिर यहाँ पर ही अपना कॉन्फिडेंस लूज करके चैंपियंस ट्रॉफी में आने वाला है? ये बहुत ही एक हैवी चीज है भाई। इंग्लैंड की तरफ से बहुत बड़ी गलती ये हुई है कि उन्होंने इनके साथ सीरीज रख ली और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी एशियन टीम के अंदर ही, एशियन होस्ट के अंदर खेलने आ रहे हैं, ठीक है। और आपने जिस तरह कहा कि मतलब मेरे ख्याल वो कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल जमीन बोस होके जाएगा। आपने ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर देखा जो इंडिया के अंदर हुआ था, इंग्लैंड ने बहुत बुरा परफॉर्म किया था, तो वहां से इनकी कमर टूटी हुई है और अभी तक नहीं उठी। और मेरा ख्याल है चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया हमें सेमीफाइनलिस्ट में नजर नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आज के मैच की आप बात करें तो जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस रही, आपने कहा सेमीफाइनल्स में नजर नहीं आएगा इंग्लैंड ऑब्वियसली समझ जाएंगे सारे, समझ तो गए हैं ना। आपने कहा, आपने बात की थी कि तिलक वर्मा आउट ऑफ सिलेबस, ही इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, वो मेन पार्ट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। और कोर्स है, मेन कोर्स है। आप देखें स्टार्ट ही वहां से होता है ना, स्टार्ट आप देखें अभिषेक शर्मा ने 3 चौकों से स्टार्ट किया, वहां से उसने बजाना शुरू किया और एंड तक बजाता हुआ कौन गया? तिलक वर्मा लेकर गया उनको, ठीक है। बैटिंग के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया, बॉलिंग से मतलब स्टार्ट तो किया ना अर्शदीप ने, अर्शदीप से तिलक वर्मा तक का सफर जो है इंग्लैंड इनके दरमियान पिस के रह गया है। और आने वाले टाइम के अंदर आगे वाले 3 मैचेस भी व्हाइट वॉश होंगे और आप रिजल्ट देखिएगा। बिल्कुल ठीक है जी, ये के सामने हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बॉलर्स की बात करें वो टिकने नहीं दे रहे। क्या बात करेंगे भाई, इंडिया की टीम या तो यहाँ पर परफेक्शन की तरफ चली गई है या फिर ये कोई और यूनिवर्स है, यहाँ पर इंडिया से बिलोंग करती है टीम? आज देखे ना, इंडिया ने काफी सरप्राइजिंग विक्ट्री हासिल की। हमें नहीं लग रहा था कि जब इनके 5 विकेटें गिर गई थी, हमें लग रहा था एक टाइम पे कि इंडिया ना आज बहुत बड़ा ना अपसेट करेगी, वो भी इंग्लैंड के सामने। जिसमें पहला मैच जीता, ठीक है, उसमें अभिषेक ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, दूसरा संजू सैमसन था, आज दोनों ही फ्लॉप हो गए। लेकिन वहां से इंडिया की जो बॉर्न है थी, तिलक वर्मा आज बड़े लॉन्ग टाइम के बाद उम्दा बैटिंग करते हुए नजर आए मैदान में, जिस तरह चौके और छक्कों की बारिश की, मैं कहता हूँ कमाल। सूर्य कुमार यादव की मैं बात करूंगा यार, कैप्टनसी यार हो तो सूर्य कुमार जैसी लाजवाब कैप्टनसी। उसके अलावा जब बैटिंग साइड पे आए यार, 7 बॉलें खेली, एक 171 का स्ट्राइक रेट था, उसके अलावा 3 चौके मारे। अगर सूर्य कुमार यादव अगर आउट ना होते, खड़े हो जाते, तो मेरे हिसाब से आज हमें 4 से 5 ओवर में 100 होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद 100 के बाद फिर हमें एक दफा लगा कि ले भी इंडिया गई। लेकिन जिस तरह तिलक वर्मा ने कहा, आज जो मर्जी हो जाए मैं खड़ा, आज इतनी दमदार बैटिंग करके दिखाई और जिस तरह पटक के मारा यार। जोस बटलर ने 150 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल कर 145 स्कोर से आपकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, आपकी तरफ भी होगी, आप भी बोले, क्या कहेंगे? मैं तो यही करना चाहूंगा सबसे पहले को तिलक वर्मा जो है, जिन्होंने पूरे मैच का क्रेडिट अपने नाम किया है और इंडिया को जिताया है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि 55 बॉलों पे 72 मारा है उन्होंने। अगर यही उनके पास प्रेशर मैच का ना होता जीतने का, तो थोड़ा सा अगर और इनको खेलने देते सेंचुरी पक्की थी। अब हमने यहाँ तक सोच लिया था कि पाकिस्तान एज अ बिया पाकिस्तानी सोच लिया था,
टीम में विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो इनकी बैंड टूट गई है, बैक हड्डी टूट गई है। लेकिन नहीं, उन्होंने साबित करके दिखाया है, तिलक वर्मा ने जैसे खेला है ना, उन्होंने साबित करके दिखाया है कि अब रोहित के बाद और कोहली के बाद मेरा नाम है। और आप यहाँ से देख लें, हमारे इंडिया का जो एक खिलाड़ी है जिसे सब ऑलराउंडर के नाम से जानते हैं, हार्दिक पांड्या, वो भी नहीं चला। यहाँ पे इवन मैं बात करूंगा, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह आज विकेट निकाली यार, अक्षर पटेल ने 2 विकेट निकाली। अक्षर पटेल किसी भी सीरीज, किसी भी फॉर्मेट में उसे ले आए, 2 से 3 विकेट रामस्कूल से निकालता है। चक्रवर्ती ने पहले मैच में 3 विकेट निकाली, इस मैच में 2। यार आज इंडिया ने 7 बॉलर लगाए थे। आज एक साइड पे इंडिया की जो मेन टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर फ्लॉप होता नजर आया, लेकिन बॉलिंग साइड पे क्या लाजवाब बॉलिंग की। हर बंदे ने, सैमसंग ने विकेट निकाली, हार्दिक पांड्या ने निकाली, हर बंदे ने विकेट निकाली। उसके अलावा बैटिंग साइड पे यार जो आज दिल जीत रही है ना, तिलक वर्मा ने, वो अकेला 1 मैन आर्मी की तरह परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आया और पूरी ड्रीम 11 को बता दिया कि यार एक टाइम पे इंग्लैंड को अपसेट किया। और इंग्लैंड को बताने वाला जायसवाल था, जिसने बताया कि बेसबॉल इस तरह, बेशक आपने क्रिकेट इजाद किया लेकिन पायनियर हम लोग हैं। दूसरे जो पहला मैच हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उसमें क्या कहते हैं अभिषेक ने 79 की। आज हमें लग रहा था कि अभिषेक जो है वो 100 करेगा, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन तिलक वर्मा ने कहा वर्मा हाजिर है। वर्मा है ये तुमको इंतजार में हूं ना। देखो आज इंग्लैंड को भगा भगा कर तिलक ने तिलक कर वर्मा दिया। आपकी तरफ आओगी सर, पहले लोग कह रहे थे 3-2 या शायद 4-1, अब क्या ओपिनियन है? 3-2 या 4-1, हाँ 5-1 5-0 से जीतेगा अब क्या इंडिया व्हाइट वॉश क्लीन स्वीप करेगा? मुझे लग रहा है कि इंडिया ने ये विनिंग भी इस तरह देखनी है। अब देखें ना, थोड़ा सा बैक अगर आए ना आप इंडिया की तरफ, तो बॉर्डर गवास्कर सीरीज से आपसे ले लें, इंडिया ने कैसा कमबैक अपना दिखाया। ऑस्ट्रेलिया एक जायंट की तरह मैदान में उतरे हैं। उसके बाद आप ये सीरीज देख लें, इंग्लैंड के साथ चल रही है, ये भी इंडिया के नाम पे ही है। उसके बाद आपने आ जाना चैंपियन ट्रॉफी की तरफ, तो भाई इंडिया बैक टू बैक विन की बाकी आप तरफ। हिसाब लगा ले। मैं साहब हमने सबने लगा लिया हुआ है, अब इंडियन की ऑडियंस ने लगाना। वो बैठे अपने घर में खुश हो रहे हैं कि हमारी टीम परफॉर्म कर रही है। अगर फलां खिलाड़ी नहीं है, फलां नहीं है, तो उनके पास जो है वो बहुत अच्छा चल रहे हैं। और तिलक वर्मा के नाम ये मैच है, और मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो टीम में सिलेक्शन हुई है ना, ऐसे ही नहीं हुई। आईपीएल सब खेलते हैं, उनको पता है कि हमने किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना। उसको सिलेक्ट किया, जिसने दिखा दिया कि भाई हमने पुराने बापों को मारा है, पुराने बापों को मारा है। सर क्या कहेंगे, ये यंग बच्चे आते हैं और करियर खा जाते हैं इतने बड़े बड़े बापों को। ये यंग बच्चे नहीं है, ये इंडिया के यंग गन्स हैं, जिन्होंने अपना कमाल और धमाल डाला और पूरे स्टेडियम में अन्नी मचा दी। और एट दी एंड में एक लाइन बोलूंगा, जूस पिला दो तिलक वर्मा के नाम का। थैंक यू सो मच। ये थी आवाम की राय। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मुझे ये बताएं क्या लगता है आपको, ये सीरीज 5-0 से जाएगी या फिर 4-1 से? इंडिया विन कर रहा है, ये तो इंडिया ने हमें बता दिया है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।